बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं MyNews.tv। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अपने कमिटमेंट के मुताबिक, अपने अज़म के मुताबिक और आवाम के साथ किए हुए वादे के मुताबिक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान ने पेशावर से अपनी क़यादत में एक बहुत बड़ा काफ़िला, जिसकी क़यादत इमरान ख़ान ख़ुद करेंगे, पेशावर से रवाना होगा। 25 मई को सुबह पेशावर से लॉन्ग मार्च लेकर इमरान ख़ान इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उन्होंने ऐलान किया है कि बाकी तमाम पाकिस्तान के शहरों से लोग 3 बजे श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद में पहुँचें। इमरान ख़ान वहाँ पर 3 बजे पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और इमरान ख़ान ने 25 मई 2022 का दिन चुना है। इस रोज़ आज़ादी मार्च पूरे पाकिस्तान से लोगों को लेकर शहर इक़्तिदार में दाखिल होगा और जब तक ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस नहीं करेगी, असम्बलियाँ तहलील नहीं करेगी, इमरान ख़ान का अज़म है कि वो इस्लामाबाद से नहीं हिलेंगे और पाकिस्तान को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इससे कबल 2014 में इमरान ख़ान ने इसी तरह से एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया था, लेकिन उस वक़्त इनके साथ मिनहाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी थे और उनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स जो कि उनके पैरोकार हैं, उनकी जमात के वर्कर्स हैं, जिन्होंने उस लॉन्ग मार्च में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन इस बार इमरान ख़ान और इमरान ख़ान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली अपने वर्कर्स के साथ लॉन्ग मार्च कर रही है। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जहांगीर तरीन भी नहीं है, अलीम ख़ान भी नहीं है, ये लोग नाअहल होकर घर बैठे हुए हैं। इमरान ख़ान पर ये एक धब्बा था, ये कलंक था, ये इल्ज़ाम था कि इनके लॉन्ग मार्चेस और इनके दीगर जो फेस्टिवल्स हैं, जो जलसे जुलूस हैं, उन पर ये अलीम ख़ान, जहांगीर ख़ान तरीन लोग ख़र्च करते थे, पैसा खर्च करते थे, इन्हें जहाज़ देते थे और इनके हेलीकॉप्टर के अखराजात ख़ुद उठाते थे और ये इमरान ख़ान साहब को कामयाब कराने में ये इनका कलीदी किरदार था। लेकिन अब इस वक्त ये दोनों अशख़ास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हैं, बल्कि ये सब लोग नाअहल होकर अपने घरों में बैठे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान ख़ान अवाम के साथ, अवाम का एक समंदर लेकर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। अवाम का जम्मे गफ़ीर, अवाम का एक सुनामी, बल्कि सुनामी से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये वो जुलूस होगा जिसमें अनगिनत लोग होंगे, जिनकी तादाद नाकाबिले पमाइश होगी, नाकाबिले। और इमरान ख़ान इस वक्त अपनी क़यादत के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होंगे और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़ात्मे तक और आम इंतखाबात तक वहाँ से नहीं लेंगे। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत और अहम बात यह की गई है, इमरान ख़ान ने कहा है कि न्यूट्रल रहें। वो सियासी इक़दाम कर रही हैं और सियासत का मुकाबला सियासत से होगा। सियासत, इक़्तिदार, एहतजाज, जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, ये सियासी, आइनी हर बंदे का हक़ है, हर जमात का फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा और पूरा इस्लामाबाद जैम कर दिया जाएगा। न्यूट्रल रहेंगे। इमरान ख़ान ने यहाँ कहा कि मेरी जान को ख़तरा है। लोग कहते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है, लेकिन मैं
بالکل پرواہ نہیں کرتا، جو زندگی موت کا مالک ہے وہی حفاظت کرے گا۔ عمران خان کا یہ عزم کہ اگر ہمیں موت بھی آ جاتی ہے تو یہ موت ہمارے لیے باعث فخر ہوگی، کیونکہ یہ ہم آزادی کے لیے اپنی جان قربان کریں گے۔ یہ موٹیویشن، یہ جذبہ، یہ پاکستان کے ساتھ محب وطنی، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ جرأت مندانہ قیادت دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے اور کس حد تک حقیقی آزادی دلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی تمام بڑی بڑی فورسز، پاکستان کے تمام بڑے سے بڑا لیڈر، بڑے سے بڑا آفیسر اس وقت پریشان ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے اتنے بڑے عوامی پریشر کو فیس کرے۔ ان کا ایک ہی حل ہے، واحد حل ہے، وہ ہے عام انتخابات کا اعلان۔ دوسری طرف شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز، جو کہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں، نون لیگ کی جانب سے جو عدم اعتماد کا ووٹ لینا تھا چودھری پرویز الہی صاحب نے، وہ آج مسترد کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ نون لیگ کے پاس اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک تھی وہ خارج ہو چکی ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان میں عنقریب الیکشن ہونے والے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہوگی جو 2/3 میجورٹی لے کر دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے، تو وہ جو عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں کس حد تک پورے کریں گے یہ دیکھیں گے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کی کال پر پاکستان کے ہر شہر سے، ہر گاؤں سے، ہر قصبے سے، ہر تحصیل سے، ہر یونین کونسل سے، ہر علاقہ سے، ہر محلہ سے، ہر گھر سے لوگ نکلیں گے اور عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ میری دعا ہے کہ عمران خان کامیاب ہوں۔ شکریہ۔